दोस्तों, आज की पुस्तक एडिथ एगर द्वारा लिखी गई है। इसका नाम है द गिफ्ट। इस पुस्तक में दोस्तों 12 लेसन दिए गए हैं जो हमें अपने मेंटल प्रिजन से बाहर निकलकर आजाद करते हैं। तो एक एक करके हम उस सभी 12 अध्यायों को समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है कि हमें विक्टिमहुड से बाहर निकलना है। हमेशा हम ये सोचते रहते हैं कि मैं पीड़ित हूँ। दोस्तों, ऐसा सोचना बंद करें और अपनी चॉइस आज भी हमारे पास है और हम इससे निकलकर कुछ अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने आप को आज़ाद कर सकते हैं, ऐसा हम सोचें। दूसरा लेसन दोस्तों दिया गया कि हम डर कर भागना नहीं है, चुनौतियों का, डर का हमें सामना करना है। जब हम सामना करते हैं तो हम आज़ाद हो जाते हैं। और उसको लेखिका भी कह रही है कि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे डरों का सामना किया। जब मैं असहाय महसूस कर रही थी, मैंने डट कर सामना किया तो मैं अपने आप को आज़ाद पाया। और दोस्तों, कई बार हम निराशावाद की तरफ जाते हैं। तो तीसरा लेसन इसमें बताया गया है कि हमें निराशावाद को छोड़कर आशावाद को अपनाना है, हमें होपफुलनेस होकर जीना है, तो हम आज़ाद हो जाते हैं। कई बार पिछली कड़वाहट हमारे जीवन को हमें रोक देती है, तो हमें अपनी कड़वाहट को निकालकर दूसरों को ब्लेम करने की बजाय खुद को जिम्मेदार बनाना है। और जब हम दूसरे को कड़वाहट को छोड़ देते हैं तो हम खुद जिम्मेवार बनते हैं, तो हम आगे। तो इस पुस्तक में बताया गया कि जो क्रोध है ना, वो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। तो हम क्रोध को छोड़कर अपनी ऊर्जा को, पॉजिटिव ऊर्जा को हम अपने पैशन में लगा दें। तो जब हम अपने पैशन में लगाएंगे तो जिस चीज़ के लिए हम भावुक हैं वो काम करेंगे तो हमें सफलता मिलती है, हम आज़ाद हो जाते हैं। एक और जो हमें डर सताता है, जो हम डर के माहौल में रखते हैं, तो उसके लिए बताया गया इस पुस्तक में कि हम अपने अंतर ज्ञान से, इंट्यूशन से अपने आप को सहज बनाकर सरल ज्ञान से इस डर से मुक्ति पाने के लिए इसका डर का मुकाबला करें और निर्णय लें, ताकि हम अपने आज़ादी के हिसाब से निर्णय लेंगे। चॉइस हमारी होगी तो हम अच्छा महसूस करेंगे, आज़ाद महसूस करेंगे। बात बताया गया कि हम अपने आप को पनिशमेंट ना दें। खुद को हम जब सजा देते हैं तो अपने आप को पंगु बना लेते हैं, अपने आप को इनएक्टिव कर लेते हैं। तो हमें उस पनिशमेंट से निकलकर खुद के अंदर डिसिप्लिन लाकर हम अपने आप को आज़ाद करके अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। दोस्तों, बताया गया है कि हम अपनी भावनाओं को एक्सेप्ट करें। अगर हम अपनी भावनाओं को फील करेंगे तो हम हील भी करेंगे। तो अगर हम फील नहीं करेंगे तो हम हील भी नहीं कर सकते। इसलिए अपनी भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करें और उसके हिसाब से अपने आप को आज़ाद करें, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ें। दोस्तों, बताया गया कि हमें निराशा को छोड़कर अब आशा को अपनाना है। जब हम निराशा को छोड़कर आशा को अपनाते हैं तो हम एक कदम और जिंदगी में आगे बढ़ाते हैं। एक कदम आगे बढ़ाने से ही हमारी प्रगति होती है और हम अपने आप को आज़ाद करते हैं। अगला सबक ये है कि हमें क्रिएटिव होकर आगे के लिए रचनात्मक काम कैसे करने हैं। तो इसके लिए दोस्तों बताया गया कि जैसे हम किसी को मिलते हैं तो हम उनके साथ कैसे प्रेम से बात करें, कैसे उनसे जुड़ाव स्थापित करें, कैसे हम समुदाय बनाएं, कैसे हम टीम बनाएं। जब हम प्यार से बोलते हैं, आई लव यू कह देते हैं, आज ही कह देते हैं, अभी कह देते हैं, तो बाद में हमें पछताना नहीं पड़ता। और हम जब ऐसा निर्णय ले लेते हैं तो हम सहज महसूस करते हैं, आज़ाद महसूस करते हैं। दोस्तों, 12वां लेसन जो दिया गया है वो है फॉरगिवनेस का। दोस्तों, हम दूसरों को जब माफ़ कर देते हैं तो हम अपने आप को मुक्त कर लेते हैं, अपने आप का बोझ दूर कर लेते हैं। तो ये हमें पुस्तक बता रही है कि इन 12 लेसन से हम खुद को मुक्त करें। जो हमारे दिमाग की जेल है, जिसके हम कैदी बने हुए हैं, उन सब से निकलकर हम आज़ाद जीवन कैसे जिएंगे, तो इस पुस्तक में ये बताया। पुस्तक का निष्कर्ष यही है, सारांश में बताया गया है कि हम अपनी दिमाग की जेल में खुद ही परेशान हम रहते हैं।
इससे बाहर निकलने की कुंजी हमारे पास ही है। तो हम ये सोचें कि हम इस जेल से कैसे निकलेंगे, इन ऐसे विचारों से बाहर कैसे आएंगे। और जब हम ये सोचते हैं तो ऐसी सोच के साथ हम खुद निर्णय लेते हैं कि हमें अब क्या करना है। जब ये करने लगते हैं तो हमें कोई कैद नहीं कर सकता, हम खुद आज़ाद हैं, खुद निर्णय लेते हैं। और ये 12 पुस्तकें हमें पास्ट के सारे ट्रॉमा से बाहर कर देती है, हमें आज़ाद कर देती है। दोस्तों, अगर ये आपको पुस्तक अच्छी लगी है तो आपको इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।